हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी ई यू हेल्पर। आज मैं फ्लूइड मशीनरी के पीवाई का एक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन लेके आया हूँ। फ्लूइड मशीनरी के सारे न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन के लिए आपको मेरे चैनल में फ्लूइड मशीनरी पीवाई क्यू के प्लेलिस्ट में जाना होगा, जिसमें आपको सारे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इसमें हेड का वैल्यू दिया हुआ, जिसको एच से डिनोट करेंगे 30 मीटर। इनलेट डाया दिया हुआ है, जिसको D1 से डिनोट करेंगे 1.2 मीटर। आउटलेट डाया दिया हुआ है, D2 से डिनोट करेंगे उसको 0.6 मीटर। एंड वेन एंगल एट इनलेट, जिसको थीटा से डिनोट करेंगे, वो दिया है 90 डिग्री। एंड गाइड वेन एंगल अल्फा से डिनोट करेंगे, वो दिया है 15 डिग्री। एंड बीटा दिया हुआ है 90 डिग्री। जब बीटा 90 डिग्री होता है तो VW2 0 हो जाता है एंड V2 इक्वल टू VF2। तो सबसे पहले हम लोग इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल कुछ ऐसा हो जाएगा इसका। ये U1 एंड यही इक्वल हो जाएगा VW1 के। एंड ये VR1 इक्वल टू हो जाएगा VF1। एंड ये V1, ये अल्फा एंड ये थीटा। एंड आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ये एंगल फाई, ये U2, ये V2 इक्वल टू VF2, ये VR2 एंड V⍵2 इक्वल टू 0 हो जाएगा जब बीटा 90 डिग्री होगा। तो क्वेश्चन में दिया गया है वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट इन रनर। तो इसके लिए हो जाएगा VF1 इक्वल टू VF2 फ्रॉम इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल में हम लोग U1 का वैल्यू VF1 के टर्म में लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग टेन अल्फा का यूज करेंगे। टेन अल्फा इक्वल टू VF1 अपॉन U1। तो U1 हो जाएगा VF1 अपॉन 10। अल्फा का वैल्यू है 15 डिग्री। एंड इसको यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो U1 इक्वल टू हो जाएगा 3.732 VF1। एंड इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे। एंड अब हम लोग हेड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे H माइनस V2 स्क्वायर बाय 2G इक्वल टू 1/G इंटू VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2। तो हम इस टर्म के लिए VW2 तो 0 हो जाएगा एंड 0 से ये मल्टीप्लाई होता है, ये भी 0 हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं 1/G VW1 U1। एंड VW1 जो है U1 के इक्वल है इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल में। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/G U1 इंटू U1। तो ये जब होगा तो हम लोग U1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं H माइनस V2 स्क्वायर बाय 2G इक्वल टू 1/G इंटू U1 स्क्वायर। एंड हम लोग आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल में देखे थे V2 इक्वल टू VF2। तो यहाँ पे हम लोग VF2 लिख सकते हैं। एंड U1 को भी हम लोग VF1 के टर्म में निकाले थे। एंड हम लोग अब कुछ देर पहले ही बात किए थे VF1 इक्वल टू होगा VF2 के। तो हम लोग U1 को लिख सकते हैं 3.732 VF2। तो ये दोनों हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। H माइनस VF2 का स्क्वायर बाय 2G इक्वल टू 1/G 3.732 VF2।
एंड u1 का स्क्वायर है तो ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। एंड ये और ये दोनों Bf2 के टर्म में आ चुका है। h का वैल्यू गिवन था 30 माइनस Bf2 का स्क्वायर बाय 2g इक्वल टू 1/g। इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 13.928 Bf2 स्क्वायर। इस टर्म को हम लोग इधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा 30 इक्वल टू 14.928 Bf2 का स्क्वायर बाय g। एंड यहाँ से अब हम लोग Bf2 का वैल्यू निकालेंगे अंदर रूट 30 इंटू 9.81 बाय 14.928 तो Bf2 का वैल्यू आ जाएगा 4.44 मीटर पर सेकेंड। एंड यही वैल्यू हो जाएगा Bf1 का भी। एंड ये वैल्यू जो है हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ Bf1 इन इक्वेशन 1 और u1 इक्वल टू 3.732 इंटू 4.44 तो u1 का वैल्यू आ जाएगा 16.57 मीटर पर सेकेंड। एंड फ्रांसिस टरबाइन में हम लोग u1 का फॉर्मूला जानते हैं पाई d1n अपॉन 60। तो u1 का वैल्यू आ चुका है 16.57 इक्वल टू पाई इंटू 1.2 इंटू n निकालना है बाय 60 तो n का वैल्यू आ जाएगा 263.72 RPM। अब हम लोग n के हेल्प से u2 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो u2 हम लोग लिखेंगे पाई d2n अपॉन 60 पाई इंटू d2 का वैल्यू दिया हुआ है 0.6 एंड n का वैल्यू अभी हम लोग जस्ट निकाले हैं 263.72 अपॉन 60। इसको कैलकुलेट करेंगे तो u2 का वैल्यू आ जाएगा 8.285 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल में v2 और u2 का यूज करते हुए फाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग निकालते हैं 10 फाई इक्वल टू Vf2 अपॉन u2। Vf2 का वैल्यू आया था 4.44 एंड u2 का वैल्यू आया है 8.285। तो हम लोग फाई इक्वल टू लिख सकते हैं 10 इनवर्स। इसको कैलकुलेट करके आएगा 0.5359 एंड इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाई का वैल्यू आ जाएगा 28.187 डिग्री। For a turbine which is directly coupled to the alternator of 50 cycles, the synchronous speed n star is given by F equal to Pn star by 60, where F equal to frequency of alternator in cycles, P equal to number of pairs of poles for the alternator।
Assuming the number of pairs of poles equal to 12, then we get 50 equal to 12 into n star upon 60. Then n star equal to 60 into 50 upon 12 equal to 250 rpm. But the speed of turbine is 263.72 and synchronous speed n star is equal to 250 rpm. Hence, the speed of turbine should be 250 rpm.